हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था ग्रुप 17 का, ठीक है। तो आज हम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो जनरली हमने ग्रुप 15 ग्रुप 16 में देखी थी, वही हम यहाँ पे ग्रुप 17 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस? तो एटम की जो साइज़ होगी वो सीधी सी बात है, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज होगी? तो फर्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये दो जो है वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। देन थर्ड वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस। अगर प्रोटॉन इंक्रीज होगा, जैसे कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे दो फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, और एक ही फैक्टर है, ये ही फैक्टर है जो क्या कर रहा है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बट दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू व्हाट? स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड नंबर ऑफ शेल्स। इन दोनों के सामने ये जो है वो नेग्लिजिबल है, इसीलिए क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ये डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ये लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ G17 एलिमेंट्स क्या होगा? देन F इज स्मॉलेस्ट, देन Cl, देन Br, देन I, ठीक है। ये जो है वो स्मॉलेस्ट साइज होगी इसकी, या एटॉमिक रेडियस लिख सकते हो, एंड हियर इज बिगेस्ट साइज, और एटॉमिक रेडियस लिख लो, एटॉमिक रेडियस, ओके। और आयनिक रेडियस की बात करो तो ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस दैट इज सेम ही होगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ओके। अगर अपने खुद के न्यूट्रल एटम की बात करो तो यू ऑल नो कि न्यूट्रल एटम से एनायन जो होता है वो क्या होता है? उसकी साइज ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, रिपल्जन होगा, और उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं एनायन और ये न्यूट्रल एटम दोनों की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? F से ज़्यादा साइज होगी F माइनस की, Cl से ज़्यादा साइज होगी Cl माइनस की, Br से ज़्यादा साइज होगी Br माइनस की, और I से ज़्यादा साइज होगी I माइनस की। These are the comparison between neutral atom and anion, that is ionic species, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमने दे दिया तो इंक्रीज हो गई साइज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना तो बाउंड्री ज़्यादा हो जाएगी, रिपल्जन भी लगेगा, इसलिए, ठीक है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ले लूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NH2Np5, दैट मीन्स दे ऑल नीड इज वन इलेक्ट्रॉन, उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द p ऑर्बिटल, दैट इज फुल फिल्ड, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फिर कल बाहर आई आरती, एस्टेटीन, ऐसे ही लिख रहे हैं।
ये सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, ये थर्ड पीरियड को, ये फोर्थ पीरियड को, ये फिफ्थ, देन दिस वन इज ऑफ सिक्स्थ पीरियड। ओके, ये तो याद रखना होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल इसमें पता चलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर की बात करो तो ये जो है वो 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसमें एक काम करो, 8 ऐड करो, क्या हो जाएगा 17। अब इसमें 18 ऐड करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये 35, एंड यहाँ पे भी 18 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 13, 53, और इसके अंदर 32 ऐड करोगे तो 5 और 8, 85। ठीक है, ये मैजिक नंबर है 8, 18, 18, 32। ठीक है, पी ब्लॉक का जो जनरल ये है ग्रुप 15, 16, 17 में ये लगता है, ग्रुप 18 में नहीं लगेगा। ग्रुप 18 में 2, 8, 8, 18, 18 वाला लगेगा। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 में लगता था मैजिक नंबर वो। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे लिखेंगे, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करेंगे। तो ये जो 9 है तो नियोन तो आएगा नहीं, तो हीलियम आएगा, हीलियम। फिर इसके नीचे लिख दो नियोन, हीना, नीना और करीना, जेडोन। ओके, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन एंड जेनोन। ठीक है, आर्गोन तो इसके नीचे आएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10s साइन अभी लिखना नहीं है हमको, इसलिए ज़रूरत नहीं है। चलो, अभी हीलियम हो गया तो 1s स्क्वायर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 2s स्क्वायर 2p5। अब ये याद रखना, लास्ट शेल या लास्ट वैलेंस शेल में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, बिकॉज ऑफ दे ऑल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चेंज क्या होगा, ओनली पीरियड चेंज होगा। अभी सेकंड में है तो 2s 2p5, अब ये थर्ड है तो 3s2 3p5। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एक 3d होगा लेकिन ये खाली है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उतने। यहाँ पे देखो आर्गन 18 हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले कौन सा भरेगा, पहले भरेगा हमारा 3d। वैसे भरेगा तो 4s, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि 4 जो है वो वैलेंस शेल है, इसलिए ये इनर शेल में आ गया 3d। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आएगा 4s2 4p5। ओके, चलो इसमें क्या होगा, फिफ्थ शेल है तो यहाँ पे 4d10 होगा, देन 5s2 5p5। ओके, फिर यहाँ पे ये 4f वाला भी यहाँ पे आएगा, दैट इज 4f14, देन इसका 5d10, देन 6s2 6p5। देखो जैसे शेल में ये बढ़ता है ना, वैसे ही मैंने लिखा है। ठीक है, ये लास्ट शेल है, ये लास्ट शेल वैसे ही लिखा है। हाँ, अब बाउ प्रिंसिपल देखे तो पहले इससे पहले इसमें भरेगा, बिकॉज ऑफ n+l की वैल्यू इसकी ज़्यादा है। ठीक है ना, इसकी ज़्यादा है, सॉरी इसकी ज़्यादा है, देन इसमें आएगा। ओके, वैसा ही लिखा हुआ है मैंने। ओके, तो ये शेल हो गया। लास्ट शेल इसका ये है, ये लास्ट शेल, ये सबका लास्ट शेल से ही हमको पीरियड पता चलता है। जैसे पीरियड जितने पीरियड में होगा उतना ही लास्ट शेल होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ओके, अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज द एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई आइसोलेटेड एटम के अंदर से वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, और यू ऑल नो कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, जितनी एटॉमिक रेडियस कम उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, क्योंकि सीधी सी बात है, वो सीधे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, मतलब कि कितना न्यूक्लियस के बाजू में है वो वैलेंस शेल। ठीक है, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम की बात करूँ मैं, टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, आयनिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं, डेट इज इन ग्रुप, सॉरी पीरियड, ये ग्रुप की बात हो गई। अगर ये पीरियड की मैं बात करूं तो यू ऑल नो कि ग्रुप 16 जो है उससे ग्रुप 17 की एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम होती है।
बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल सेम ही रहते हैं लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रुप 16 AR इज ग्रेटर देन ग्रुप 17 AR। सो वी कैन से ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उससे ग्रुप 17 की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन कब आएगा, जब वो ग्रुप 15 वाली जो हाफ फील्ड वाली होगी ना उसमें एक्सेप्शन आता है। ग्रुप 15 और 16 में जब आप कंपेयर मैंने आपको करवाया था तब नाइट्रोजन वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सेम ही होगा। ओके क्लियर, चलो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की हो गई, तो फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज द एनर्जी व्हेन एन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्या होगी वो, हाँ एक बात की ये जो इसकी जो डेल्टा एच है ऑलवेज पॉजिटिव होती है बिकॉज हमको सिस्टम के अंदर एनर्जी देनी पड़ती है, बट दिस वन इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज यहाँ से क्या होता है, ये एनर्जी हमको जब इलेक्ट्रॉन देते हैं एटम को वो एक्सेप्ट करता है और खुश होकर एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए ये क्या होगा सिस्टम में से बाहर निकल रही है तो दैट इज नेगेटिव। ऐसे भी लिख सकते हैं दिस वन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज सिस्टम के अंदर एनर्जी हम दे रहे हैं, और दिस वन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि सिस्टम में से बाहर निकल रही है एनर्जी। ओके, तो वही फंडा यही होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो अगर टॉप टू बॉटम जाइए, ठीक है, टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। क्या होगी, लेस नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, ऊपर ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर फिर भी एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, अगर आप जनरल ट्रेंड देखें तो ऐसा कुछ होगा, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन उससे सबसे ज़्यादा होगी, देन Cl की, देन Br की, देन आयोडीन की। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड है, इसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव, देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी। लेकिन यहाँ पे क्या ट्रेंड है, ट्रेंड ये है कि यहाँ पे थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है, Cl की सबसे ज़्यादा होती है, देन फ्लोरीन की, देन Br की, देन आयोडीन की। ऐसा क्यों, ये चेंज होता है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ क्लोरीन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि फ्लोरीन अपने बिकॉज ऑफ दैट साइज, फ्लोरीन की साइज कम होती है तो इलेक्ट्रॉन ले तो लेता है लेकिन ज़्यादा रिपल्जन उसके अंदर हो जाता है, इसलिए उसकी जो एनर्जी निकलती है वो कम निकलती है इन कंपेयर टू क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन की साइज ज़्यादा होती है तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसको प्लेस कर सकता है अपनी ऑर्बिटल में। इसीलिए क्या होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती है और फ्लोरीन की थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव में होते हैं, तो मोर नेगेटिव यहाँ पे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लेस नेगेटिव। जैसे जैसे आप जाओगे वो लेस नेगेटिव होती जाएगी नीचे। ओके क्लियर, तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, ये निकाल, चलो ये यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, ये बॉक्स बना के। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उनके पास उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टू अट्रैक्ट द शेयर पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन लोग की ज़्यादा हाई होती है बिकॉज ऑफ उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो वो देने वेने में तो कुछ मानते नहीं, सिर्फ लेने में मानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला एलिमेंट कौन सा है, दैट इज क्लोरीन। इन होल पीरियडिक टेबल, पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किसी एलिमेंट की ज़्यादा है तो वो है क्लोरीन की। ठीक है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी।
हाईएस्ट नेगेटिव लिख सकते हो यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ, चलो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट, और यहाँ पे लास्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, तो हम सब जानते हैं विच इज फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन, जिसकी अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि साइज जो चाहिए साइज भी कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, तो अट्रैक्ट करने के लिए फ्लोरीन की जो इफेक्टिव न्यूक्लियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद रिपल्जन होता है, इसीलिए क्लोरीन जो है वो बाजी मार जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। ठीक है, क्लियर, समझ में आया था? ओके, ये कुछ फैक्ट्स हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के लिए। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट इज 4, दैट वन इज 3.2, दैट इज 3.0 एंड दिस वन इज 2.7। ओके, क्लियर? ये स्लाइटली थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, मतलब कि ऊपर से नीचे तक क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी वैल्यू है, डिक्रीज हो रही है ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, इसका कोई मतलब कि कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ कंपेरेबल ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने समझाई होंगी। हाँ, यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज वेल एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बट यू कैन ओनली कंपेयर दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम फ्लोरीन। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे हमने एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी का फंडा देख लिया। ओके, अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, पढ़ते रहिए।